नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ज़रूरी बात में। आज हम लेकर आए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन एक गहरे द्वंद्व में है। उन्होंने सुना कि ज्ञान और संन्यास मुक्ति का मार्ग है और कर्मयोग कर्तव्य करते हुए भगवान में लीन रहना भी मुक्ति का मार्ग है। वे उलझन में हैं, क्या उन्हें कर्म करना चाहिए या कर्मों का त्याग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि आपको कर्म का त्याग श्रेष्ठ लगता है तो फिर मुझे द्वंद्व के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के लिए श्रेष्ठ मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यवहारिक और सरल है। जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं वे सच्चे सन्यासी हैं, भले ही वे सांसारिक जीवन में सक्रिय हों। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्मों का त्याग करना ही सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वही है जिसमें व्यक्ति अहंकार और फल की इच्छा का त्याग कर अपने कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर सब कुछ परमात्मा को अर्पित करता है वह सन्यासी भी है और कर्मयोगी भी। कर्मयोग से व्यक्ति शीघ्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण आत्मा और अहंकार का भेद समझाते हुए कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह वास्तव में आत्मा है, शरीर नहीं। सुख दुख लाभ हानि केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे ज्ञान हो जाता है वह ब्राह्मण, चंडाल, हाथी और गाय में कोई भेद नहीं करता, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। यह संभाव ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देता है वह मुक्त हो जाता है। वह न किसी से द्वेष करता है, न ही किसी से विशेष लगाव रखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर केवल परमात्मा में लीन हो जाता है वही सच्चा सन्यासी और सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस अध्याय से हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे केवल कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्मों का फल त्याग ही सच्चा संन्यास है। अर्थात हम केवल कर्मों का त्याग कर दें और कर्म फल में आसक्त बने रहें तो इसे संन्यास नहीं कहा जा सकता। सच्चा संन्यास वही है जो कर्म करते हुए कर्म के फल का त्याग करे या उसमें आसक्त न रहे। कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है क्योंकि इसमें व्यक्ति समाज में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। ईश्वर को समर्पित कर्म करने वाला व्यक्ति सदा शांत और सुखी रहता है। अहंकार और इच्छाओं का त्याग करने वाला ही मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि असली संन्यास केवल कर्मों का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। वे प्रेरित होकर अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो गए और इसी प्रकार हमें भी कर्म करते हुए परमात्मा में लीन रहने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को जीवन में अपनाइए और निष्काम कर्म करते हुए आत्मा की शुद्धि का मार्ग अपनाइए। जय श्री कृष्ण।